मानव सभ्यता के इतिहास में जब लोगों ने चलना फिरना सीखा और नए आविष्कार किए, खेती किसानी की शुरुआत हुई, तब ये भी शुरू हुआ कि लोग समूह में रहेंगे ताकि वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर और विकसित हो सकें, अपने समाज को और बेहतर कर सकें। आज आप देखते हैं भारत में कई सामाजिक शक्तियां इस कदर बड़ी हो चुकी हैं और विकसित हो चुकी हैं कि वो देश के निर्णयों में एक अहम भूमिका निभाती हैं। हम इस समय छतरपुर जिले में मौजूद हैं, जहां चौरसिया समाज का एक अखिल भारतीय सम्मेलन चल रहा है। एक ऐसा सम्मेलन जिसमें देश भर के चौरसिया समाज से जुड़े बड़े नामी लोग यहाँ पहुंचे हैं और वे समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में रायशुमारी कर रहे हैं। इस सम्मेलन का हम फायदा उठा रहे हैं इस चर्चा के साथ कि इस तरह की बैठकों का उद्देश्य क्या होता है और इसका प्रतिफल समाज को कैसे मिलता है। चौरसिया समाज जो कि देश भर में फैला है, एक बड़ी आबादी है और सक्षम परिवार चौरसिया समाज में आते हैं, कैसे देश की अर्थव्यवस्था में इनकी भूमिका है और कैसे ये आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ बहुत खास मेहमान इस समय मौजूद हैं। हमारे साथ टीएन चौरसिया जी मौजूद हैं, जो चौरसिया ट्रस्ट है जो दिल्ली में एक बड़ा काम कर रहा है, उस पर बात करेंगे। उसके अध्यक्ष हैं हमारे साथ प्रदीप चौरसिया जी हैं, जो अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हमारे साथ सुधीर चौरसिया जी हैं, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के एक बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर ID चौरसिया जी हैं, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और भोपाल में पदस्थ एक बड़े डॉक्टर भी हैं। उनसे बात करेंगे समाज की तमाम गतिविधियों पर। सबसे पहले मैं आपसे ही शुरू करूंगा, क्योंकि मैं कार्यक्रम में सुन रहा था एक बहुत बड़ा संकल्प समाज ने लिया है। समाज के बच्चे दिल्ली में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें, कलेक्टर SP बन सकें, अधिकारी बन सकें, उसके लिए समाज ने एक बड़ा हॉस्टल वहाँ पर बनाया है। क्या पूरा कंसेप्ट है और इसकी क्या कहानी है, कब ये शुरू हुआ था और अभी कहाँ स्टेज पे है? अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के टीम ने डिसाइड किया कि हमें दिल्ली में एक हॉस्टल बनाना चाहिए और हॉस्टल के साथ साथ गेस्ट रूम, क्योंकि पूरे देश के लोग वहाँ दिल्ली में आते हैं और पूरे देश के लोग बच्चे जो हैं IAS IPS UPSC की तैयारी करने दिल्ली आते हैं। और दिल्ली में आपको पता है कि मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर, करोल बाग वगैरह में PG के एक कमरे 15 से 20 हज़ार रुपये के मिलते हैं। बच्चे जो गरीब मेधावी छात्र हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते, मदर फादर खेत गिरवी रखते हैं, कर्जा लेते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, या जो सक्षम नहीं वो आ नहीं पाता है पढ़ने के लिए, वहीं पढ़ाई उसके अधूरा रह जाता है। तो हम लोगों को सोच ये थी कि समाज के बच्चे दिल्ली जो आते हैं पढ़ने के लिए, जो मेधावी हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उसको मिनिमम कॉस्ट पे हम लोग दिल्ली में उनको आवास प्रोवाइड करें, हॉस्टल बनाया, छात्रावास बनाया जाए और उसके अंदर बच्चे पढ़ें। और हम लोग एक्चुअल कॉस्ट जो होगा 2,000-2,500 उनसे लेंगे और उसके अलावा वहाँ पे फुल फ्लैज फैसिलिटी देंगे, कंप्यूटर रूम, लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस रूम, ताकि बच्चे तैयारी कर सकें पूरा। और हम लोगों ने ये भी प्लान किया है कि जो समाज के उच्च अधिकारी हैं, IAS IPS है, सब भी आके टाइमली उनके क्लास देंगे, उनको गाइड करेंगे बच्चों को। ये हमारा उद्देश्य है और हम ये चाहते हैं कि हमारा समाज शिक्षा में अभी आगे बढ़ रहा है, अभी भी बहुत पिछड़ा हुआ है। ज़्यादातर लोग छोटे बिजनेस करते हैं, कुछ लोग जो बड़े बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस में ही लगे हैं, पढ़ाई की तरफ में कम संख्या है। अगर हम लोग दिल्ली में हॉस्टल जो हमारा बन रहा है 300 गज के करीब है, 6.5 मंजिला बिल्डिंग है, जिसमें बेसमेंट कॉन्फ्रेंस हॉल है, ग्राउंड फ्लोर पे ऑफिसेज हैं, फर्स्ट फ्लोर पे 8 कमरे का गेस्ट रूम है और सेकंड, थर्ड, फोर्थ फ्लोर पे बच्चों का हॉस्टल है और 5वें फ्लोर पे, टॉप फ्लोर पे जो है उसके ऊपर मेस और स्टाफ क्वार्टर है। यानी टोटल 6.5 स्टोरी बिल्डिंग है। और अभी आज के दिन में बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का तो कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर बन चुका है। थर्ड का बनने के बाद फोर्थ के लिए अभी छत पड़ना है। ग्रेप हो गया था दिल्ली में लागू पोल्यूशन की वजह से, तो जैसे ग्रेप खत्म होगा हम लोग चौथे तल्ले का भी स्ट्रक्चर बनाएंगे। पर समस्या क्या है कि इसका करते करते बजट बढ़ गया है 7 करोड़। अब समाज का कार्य है, हम लोग तो खुद अपने तरफ से कोशिश करके जगह लिए, जिसमें अध्यक्ष जी का भी काफ़ी योगदान है, बहुत सारे लोगों का योगदान है, पर सीमित है। अभी हमारे करीब 2.5 लाख रुपए के 74 सदस्य बने हैं ट्रस्टी, पर अभी हमें ज़रूरत है 3 के आसपास हमारे पास है, 3.5 और चाहिए ताकि उसको हम कंप्लीट कर सकें, क्योंकि उसमें कंप्लीशन के बाद में फर्नीचर, फिक्चर, लाइटिंग, लिफ्ट, ये सब का अरेंजमेंट करना है। तो अभी भी हमको 3.5 कम से कम चाहिए ताकि हम उसको फंक्शनल कर सकें। एक हम लोगों का ड्रीम है, हमारा संस्था 55 साल पुराना था, अखिल भारतीय का 55 साल पहले जिन्होंने बनाई थी, उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने 2023 में दिल्ली में जगह लिया, रोहिणी सेक्टर 25 के पास है,
और जगह लेते ही पूरे समाज में, हमारे पूरे देश में अलग अलग जगह जरूर है, पर जगह ही जगह रह गया। हम लोगों ने जगह लेते ही भूमि पूजन किए और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिए कि इस बेस पे कि आगे काम करते रहेंगे। अलग अलग जगह पे हम लोग जाते हैं और वहाँ से लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया कुछ आर्थिक सहयोग दिए। उसी कड़ी में छतरपुर में बैठक की गई है यहाँ के लोग को जोड़ने के लिए। इससे पहले हम लोग को करना एक जगह था गोवा में, हमारे समाज के लोगों ने दिया था, वहाँ भी बैठक हुई और काफ़ी लोगों ने सहयोग करने का, कुछ ने दिया, कुछ ने वादा किया है। वादा बहुत है, समाज में सक्षम लोग भी बहुत हैं, पर अभी दिल खोल के नहीं आ पा रहे साहब। एक सवाल कि ये कब तक फंक्शनल हो जाएगा, क्या उम्मीद आप कर रहे हैं? दूसरी बात कि जो प्रयोग दिल्ली में किया गया है, क्या ऐसा प्रयोग देश भर की राजधानियों में भी किया जा सकता है? क्योंकि देश भर में विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए राजधानियों में भी काफ़ी अच्छा वातावरण होता है, तो क्या इसको और बड़ा करेंगे हम भविष्य में? ऐसा है, ये हमारा बॉयज़ हॉस्टल बनाया हुआ है, जैसे फुल होगा। सेकंड टारगेट हम लोग का गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए भी, क्योंकि लड़कियाँ भी आजकल पढ़ाई में बहुत आगे आ रही हैं और मदर फादर उसको नहीं भेजते हैं क्योंकि वो सेफ नहीं महसूस करते। समाज का रहेगा, हम लोग पूरा सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, बच्चों को रहने की व्यवस्था करेंगे और लोएस्ट कॉस्ट पे उनको रखेंगे ये गार्जियन, ताकि हमारे बच्चे भी आगे निकले। और हम चाहते हैं कि हमारा समाज में IAS, IPS, IITN, IIM के बच्चे निकलें और समाज का एक अलग से दिशा निर्देश करें। बहुत शुक्रिया। तो ये अगर दूसरे समाज के लोग इस इंटरव्यू को देख रहे हैं तो ये सीखने वाली बात है कि कैसे एक समाज संगठित होकर अपनी युवा पीढ़ी के लिए व्यवस्थाएं जुटाता है ताकि वो शिक्षा में आगे बढ़ें और प्रशासनिक सेवाओं में आए। निश्चित रूप से ये बहुत ही सीखने योग्य बात है। हमारे साथ प्रदीप चौरसिया जी हैं, अखिल भारतीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और बनारस के जाने माने उद्योगपति भी हैं। उनसे भी बात करें, ट्रस्ट के चेयरमैन भी हैं। प्रदीप जी, पहले तो इस कार्यकारिणी की जो सभा यहाँ पर हुई है, इसका लब्बे लुआब क्या है, क्या मकसद था और उस मकसद में कहाँ तक कामयाबी मिली दिख रही है? जी, मैं प्रदीप चौरसिया, अखिल भारतीय चौरसिया महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट का चेयरमैन। जैसा आपने पूछा, तो हम लोगों का विभिन्न प्रदेशों में इस तरह का कार्यक्रम होता रहता है ताकि आपस में एक जागृति हो, एकजुटता हो शिक्षा के प्रति, राजनीति के प्रति, और विशेष तौर जो शादी विवाह से संबंधित लोगों को दिक्कतें परेशानी आती हैं, तो उसके लिए हम लोग बच्चों का परिचय समारोह, कुछ जगह कुछ प्रदेशों में शादी विवाह भी होता है। सामूहिक विवाह के द्वारा जो है, सामूहिक विवाह में जैसे कि जो है दहेज की प्रथा है, तो सामूहिक विवाह में उनको आवश्यक गृहस्थी के लिए जो कार्य जरूरी होती है सिर्फ उसी को दिया जाता है। और इस तरह से जो है अभी आगे हम लोग का राजस्थान के कोटा में 22 फरवरी को कार्यक्रम, 12 प्रदेश से हमारे। छतरपुर का क्या अनुभव रहा? छतरपुर में बहुत बिरादरी बहुत सक्रिय है, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे और शिक्षा में भी आगे हैं और धन धान्य में संपन्न लोग हैं। बहुत अच्छा रहा छतरपुर आना। इसके पहले भी मैं राजेश जी के यहाँ 2-3 बार शादी में आ चुका हूँ, लेकिन इस बार रुकने का जिस हिसाब से पर्पज़ हुआ और हमारे नीरज भाई साहब ने, डॉक्टर साहब ने, राजेंद्र बनारसी जी ने और राजेश महतो जी ने, इनकी पूरी टीम ने जितना बढ़िया कार्यक्रम को संचालित किया, व्यवस्था किया। देखिए, कार्यक्रम तो 1-2 दिन का होता है, लेकिन इसके पीछे इन लोगों को कम से कम 3 से 4 महीना जो है दिन रात समय निकाल के, अपनी व्यस्त समय से निकाल के इस कार्यक्रम को भी संपन्न कराने के लिए लोग सक्रिय रूप से लगे थे। इसके लिए इनका युवा मंडल, महिला मंडल, सभी लोगों का सहयोग मिलता है, तभी इतना बड़ा कार्यक्रम संपन्न हो पाता है। कल 11 तारीख है, कल 11 तारीख को एक भव्य जो है कार्यक्रम यही स्थल पे होना है, जिसमें कि देश के, प्रदेश के, आसपास जिला के विभिन्न लोगों को इसमें लगभग डॉक्टर साहब कितनी संख्या हो जाएगी? लगभग 3000 प्लस संख्या होगी। चलिए, एक आखिरी सवाल। इन दिनों समाज में बहुत सारे लोग बेटे बेटियों के विवाह के लिए परेशान हैं, आपने कहा, तो क्या सामूहिक विवाह सम्मेलनों के दिशा में भी इस तरह के सभा में कोई रणनीति बनी है? भविष्य में इस तरह के आयोजन भी हम प्लान कर रहे हैं?
नहीं, इस तरह का कार्यक्रम हमारा बराबर चल रहा है। कुछ प्रदेशों में जैसे हमारे वाराणसी में भी कार्यक्रम हुआ, यहाँ एमपी में भी होता रहता है, सागर में होता है। और हमारे उत्तर प्रदेश के जो पूर्व अध्यक्ष हमारे थे आनंद बाबू, उनके जो है जिला में कानपुर में अच्छी शादियाँ, अब तक हम समझते हैं हजारों शादियाँ वहाँ हो चुकी हैं। तो इस तरह के कार्यक्रम महासभा के द्वारा चलता रहता है। चलिए, बहुत धन्यवाद। सुधीर चौरसिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, समाज के एक बहुत ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं, महामंत्री हैं। इस कार्यक्रम के जरिए क्या सामाजिक समस्याएं उभर कर सामने आई और उनके निदान के लिए क्या रणनीति बनी है? देखिए, मेरा नाम सुधीर चौरसिया है। मैं अखिल भारतीय चौरसिया महासभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ और साथ ही साथ चौरसिया फाउंडेशन ट्रस्ट का भी मैं उपाध्यक्ष हूँ। देखिए, जो ये समाज बना हुआ है, तो हम लोग कम से कम साल में एक बार या दो बार हम लोग राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करते हैं और उसमें बिल्कुल पारदर्शिता रखकर जितना भी कार्य हुआ रहता है या जो भी हम लोग के पास एज ए आय के रूप में या व्यय के रूप में उसका लेखा जोखा भी यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है। आज ट्रस्ट का जितना भी अभी तक, अभी टीएन जी ने बताया 74, लेकिन नहीं, जो भी ताज़ा लिस्ट बना है उसमें हम लोग 80 ट्रस्टी बना चुके हैं। उसका पूरा लेखा जोखा उन्होंने आज दिया है। इस तरह के कार्यक्रम से हम लोगों को कई फायदाएँ होती है। देखिए, पूरे देश में हम लोगों ने चौरसिया समाज का जो एक अलग जगाया है। हमारा समाज बड़ा दबा कुचला हुआ था, बड़ा बिखरा हुआ था। इस तरह के सम्मेलनों से सबसे बड़ा जो फायदा हुआ कि हम लोग पूरे समाज को अब एक सूत्र में पिरो रहे हैं। आज सारे समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं। आज हमारे समाज का कोई भी आदमी अगर कहीं से चुनाव भी लड़ता है ना, तो वहाँ का जो चौरसिया वोट होता है वो उनको पूरा का पूरा मिलता है। तो इसका मतलब एकजुटता ये सम्मेलनों के पैदा हुआ ये दिखाई दे रहा है। आज जो है, चाहे वो सामूहिक विवाह का मतलब कि मेरा समाज जो है दबा कुचला तो था, लेकिन इधर धीरे धीरे आर्थिक रूप में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे भी बढ़ा है। आज हम पूरे देश के अंदर अच्छे लोग जो आर्थिक रूप से मजबूत है, समाज के लिए कुछ करने को तैयार है, वो हम लोगों के बीच में आ रहे हैं। इसी तरह शिक्षा के भी क्षेत्र में अपने समाज का हर प्रतिवर्ष आप देखेंगे, चाहे वो डॉक्टर हो, IAS हो, PCS हो, इंजीनियर हो, निकल रहे हैं। लेकिन ऐसा मेरा मानना है, सभी का ही मानना है कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास तब तक नहीं होता जब तक कि राजनीतिक क्षेत्र में मजबूत दावेदारी नहीं होती कि आपकी बात लोकसभा या विधानसभा में। आपने शुरुआत में पान विकास की बात की थी, बहुत दिनों से प्रयास चल रहा है। अभी NDA घटक की अनुप्रिया दल ने ये पान विकास की बात अभी लोकसभा में उठाया भी था कि नहीं, चौरसिया समाज को ये हक मिलना चाहिए। उसके तर्ज पे अभी बिहार विधानसभा में पान विकास मंत्रालय बना भी है। वहाँ पहली बार इंडिया के अंदर जितना स्टेट है जहाँ जहाँ पान पैदा होता है उसमें बिहार ने ये दर्जा दिया। अब हम लोग लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं इन सम्मेलनों के माध्यम से, क्योंकि सम्मेलन में अब देखते हैं कि हमारे ना पूरे देश के जितने भी आज के डेट में विधायक है, सारे लोग आ रहे थे। कैलाश जी आज आए थे, 3 बार के विधायक है, पूर्व राज्य मंत्री भी थे। अभी रामेश्वर जी भी आए हैं। अभी दतिया से आपके विधायक कौन है, राजेंद्र भारती जी भी अभी आने वाले हैं। तो हम लोगों की बात यही लोग पहुंचाएंगे, चाहे विधानसभा हो, उनको अगर चुन के भेजा गया है तो चाहे विधानसभा, और आगे आने वाले दिनों में निश्चित रूप से ये एक मजबूत दावेदारी पेश करेगा, पान विकास मंत्रालय बनेगा। आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं इस पे सवाल भी करने वाला था। राजनीतिक भागीदारी आज भी चौरसिया समाज की कम नजर आती है, बल्कि इसके अनुपात में दूसरे समाजों की आबादी भले ही कम हो, लेकिन उनकी राजनीतिक भागीदारी ज्यादा है। इस दिशा में भी क्या कोई रणनीति बनी है? बिल्कुल बनी है। देखिए, बहुत सारी पार्टियां, अब खासकर मैं नाम लेके बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी चौरसिया समाज के एक बड़ा तबके पर कब्जा करके बैठा हुआ है। ये जानता है कि यहाँ चौरसिया समाज का वोट कहीं नहीं जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी को गिरता है। लेकिन इन सम्मेलनों के माध्यम से भी हम लोगों ने भी अब मन बना लिया है कि नहीं, कब तक हम लोग झंडा उठाएंगे, बैनर लगाएंगे। अब जो भी राजनीतिक दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी, अगर हमारे किसी भी समाज के किसी व्यक्ति को अगर वो टिकट देगा तो पूरा का पूरा चौरसिया समाज उस व्यक्ति के लिए लगेगा, वो किसी भी दल का हो। क्योंकि जब तक वो किसी भी दल के हो, जब तक 2, 4, 5, 10 विधायक हर स्टेट में नहीं पहुंचेंगे मेरे,
तब तक हम पूर्ण रूप से वो चीज़ नहीं हासिल कर पाएंगे जिसकी हसरत लिए हुए हम बैठे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं अगले साल, और उत्तर प्रदेश में एक बड़े क्षेत्र में चौरसिया समाज का दखल है। क्या वहाँ कोई इस तरह का मूवमेंट समाज खड़ा करेगा कि उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए? बिल्कुल करेगा। देखिए, अभी यहाँ पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय जी आए हुए हैं। बनारस का एक हृदय स्थली है बनारस के अंदर, वाराणसी शहर दक्षिणी, वहाँ से पूर्ण रूप से भाजपा का कब्जा रहा है विगत कम से कम 10 चुनाव से। लेकिन इस बार डॉक्टर अजय ने वहाँ समाजवादी पार्टी के टिकट पे अपनी दावेदारी पूरी तरह से ठोक रखा है। अब बाबा विश्वनाथ चाहेंगे तो उनको टिकट भी मिलेगा, और हमारा अगर टिकट मिल गया तो हमारा समाज उनको जिता कर भी लाएगा, क्योंकि उस क्षेत्र में अपने समाज की एक अच्छी संख्या भी है। मिर्जापुर में कैलाश जी है ही है, इसी तरह और भी 2-4 क्षेत्रों में हम लोग लगे हुए हैं, जहाँ अभी सुरेंद्र चौरसिया जी रामपुर कारखाना से भी विधायक बने हुए हैं, इस समय वर्तमान विधायक है। तो ऐसे हम लोग लगे हुए हैं, जिस क्षेत्र में अगर इस तरह का कोई भी आदमी आगे बढ़ने को तैयार है, हमारा समाज कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ लगा रहता है कि आप आगे बढ़ो। क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता होना और राजनीतिक दोनों में देखिए फ़र्क है। हम तो समाज का काम कर लेते हैं, लेकिन राजनीति में उसी व्यक्ति को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं जो व्यक्ति राजनीति में जानता है। आज हमारे अध्यक्ष जी सक्षम है सारे चीज़ों में। हम लोग इनसे भी बात करते हैं कि चुनाव न लड़ना मत लड़िए, आप बैकडोर से आइए, विधान परिषद सदस्य बनिए। लेकिन इन्होंने कहना है कि नहीं, जो उस लायक को, जिसको मौका मिले, जो हमारी बात को उठाए, उसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ डॉक्टर ID चौरसिया जी हैं, मध्य प्रदेश के एक वरिष्ठ चिकित्सक हैं, भोपाल में कार्यरत हैं, न्यूरो सर्जन हैं। सर, शिक्षा की दिशा में कितने कारगर साबित होते हैं इस तरह के सम्मेलन, और युवाओं को कितने मौके इस तरह के सम्मेलनों के बाद मिलने की उम्मीद आपको लगती है? सर्वप्रथम तो जो इस तरह का आयोजन किया गया है, हमारे वरिष्ठ जन और समाज के बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे श्री TN चौरसिया जी, श्री प्रदीप जी, श्री सुधीर जी और अन्य वरिष्ठ हस्तियाँ आई हुई हैं। इन सब का फोकस यही है कि शिक्षा, बिजनेस तो कर ही रहे हैं, अभी बताया, लेकिन बिजनेस के साथ साथ जो और जो बच्चे हैं उनके, वो शिक्षा में बहुत आगे बढ़े, और ये शिक्षा में आगे बढ़ाने की ही शिक्षा देते हैं और सलाह देते हैं। और मेरा भी यही मानना है, पहले हम लोग पिछड़ा हुआ करते थे, लेकिन आज की तारीख में हम उतने पिछड़े नहीं हैं, हम लोग शिक्षा में बहुत आगे आ गए हैं। मैं यहीं छतरपुर जिले का लवकुश नगर रहने वाला हूँ। यहाँ पे मैं खुद कह रहा हूँ कि हमारे लवकुश नगर, महाराजपुर, गढ़ी, छतरपुर कितने चौरसिया समाज के लोग शिक्षित हो गए, कितने बड़े बड़े पद पर पहुँच गए हैं। और मैं इसे उम्मीद करता हूँ अगर इस तरह के ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे तो निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास होगा, और हमारे बच्चे लोग हैं जो यंगस्टर्स हैं वो शिक्षा से बहुत आगे जाएंगे और बहुत नाम कमाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमें उम्मीद है कि इस तरह के सम्मेलनों के माध्यम से समाज एकजुट होगा, और चौरसिया समाज जो कि देश का एक सक्षम समाज है, उभरता हुआ समाज है, वो तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़कर विकास भी करेगा। इस राष्ट्रीय सम्मेलन पर हमारी नजर है, इसमें क्या फैसले होते हैं उस पर भी हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। इस इंटरव्यू में इतना ही। नमस्कार। नर्मदा केयर अस्पताल छतरपुर का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त अस्पताल, जहां 24 घंटे मिलती है आपातकालीन और नियमित चिकित्सा सेवाएं। कुशल और अनुभवी डॉक्टरों की सबसे बड़ी टीम जो करती है आपकी कंप्लीट केयर। क्रिटिकल केयर के लिए सबसे आधुनिक ICU वार्ड, जिसमें उपलब्ध है वेंटिलेटर, ECG, TMT, इको, अल्ट्रासोनोग्राफी, CT स्कैन, एक्सरे, फोटोथेरेपी, डायलिसिस और पैथोलॉजी की संपूर्ण सुविधा। मानवीय चिकित्सा मूल्यों पर आधारित सभी प्रकार के ऑपरेशन का लाभ पाएं। हृदय रोग, ब्रेन स्ट्रोक, पीलिया, मधुमेह, किडनी रोग, अस्थमा, डेंगू, मलेरिया के प्रभावी इलाज की सुविधा, पित्त की थैली यानी गाल ब्लैडर का ऑपरेशन, साथ ही एंडोक्राइन सर्जरी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जरी सहित पेट और हड्डी से संबंधित सभी ऑपरेशन के लिए सबसे आधुनिक OT की सुविधा। हमारे महिला और प्रसूति विभाग में रखा जाता है जच्चा बच्चा का पूरा ध्यान। नर्मदा केयर अस्पताल में अब पाइए रेडियोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, चाइल्ड केयर, डेंटल केयर और मेडिसिन विभाग की आधुनिक इलाज सुविधाएं। हेल्थ इंश्योरेंस यानी कैशलेस इलाज की सुविधा। तो अपने मरीज की कंप्लीट केयर के लिए अब झांसी ग्वालियर क्यों भागना?
जब सीमित शुल्क में नर्मदा केयर अस्पताल दे रहा है यह मौका आपके अपने छतरपुर में। हमारा पता है नर्मदा केयर अस्पताल LIC के सामने, जवाहर रोड, छतरपुर। हमें फोन करें 9039025934।